श्री रामकृष्णचरितमानस दोहा क्रमांक 93 मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। एक दिवस श्री जग करनाथा जवा कुसुमले करनी जहाँ था। 56 व्यंजन भोग सजायो सोच सोच ही अति हरसायो। मातु चरण मन ध्यान लगाही विधि जस तस पूजन सब गाई। सहसा लखत मातु भवानी काम दुशासित सरल सुवानी। धरहु धीर कछु हे जग माता सुनहु भवानी सुन मम बाता। भोजन मंत्र प्रथम मैं गाहूँ भरपूर भोजन तब तुम पाऊ। बिन पूजन प्रभु भोग लगायो हो प्रसन्न माँ भोजन पायो। सुनहु सुधी जन धरहि ध्याना माही खिलावहि कस भगवाना। ले एक कौर प्रभु निज हाथा दे जननी मुख कभू नाता। खावहु मातु भोग भली भांति सडरस व्यंजन सरस सुहाती। राम कृष्ण सकाई भवानी पावहु तुम कछु भोजन पानी। निज मुख प्रभु एक कर लगावा बचत भाग पुनि माही खिलावा। अरु एक दिन हरि भोग लगाही सोई समय ता बिलाव आनी। तात मातु रूप लखते ही माही हर्ष सहित ते भोग लगाई। यही विधि प्रतिदिन मातु ही भोग लगावहि नाथ। प्रेम मगन मन पुलकतन खिलावहि निज हाथ। प्रभु श्री रामकृष्ण देव और जगत जननी माँ काली की बीच नाना प्रकार से लीला वार्तालाप चलती है। प्रतिदिन प्रभु श्री रामकृष्ण देव पुष्प चयन को जाते हैं और माँ काली भी बालिका के रूप में प्रभु की हाथ बटाते हैं। प्रभु जब अपने पूजा की आसन पर बैठ करके पूजा करने के लिए जब बैठते हैं पूजा करते हैं, यह बात हमने पिछले दोहा में उल्लेख किया था। जब भोग लगाने के लिए प्रभु बैठते हैं, एक दिवस श्री जग करनाथा जवा कुसुमले करनि जहाँ था। 56 व्यंजन भोग सजायो सोच सोच ही अति हरसायो। एक दिन 56 प्रकार के व्यंजन का भोग माँ के सामने सजाया गया है। उसे देख करके श्री रामकृष्ण देव जो है अत्यंत हर्षित होते हैं और जवा कुसुम लेकर के भोग निवेदित करने के लिए जब बैठते हैं, उसी समय माँ जो हैं प्रकट हो जाती हैं और प्रकट होकर के सहसा मानो उसको बड़ी भूख लगी हो और खाना खाने के लिए अत्यंत व्यग्र हों। मातु चरण मन ध्यान लगाही
विधि जस तस पूजन सब गाही। सहसा लखतः मातु भवानी, कह मधु शासित सरल सुहानी। पूजा के आसन में बैठ करके भोग लगाने के लिए प्रभु श्री राम कृष्ण देव जो हैं माँ के चरणों का ध्यान कर रहे हैं और ध्यान करने के लिए भोग लगाने की पूजन विधि आरंभ करते हैं। लेकिन माँ को धैर्य कहाँ है। माँ जो है सहसा वहाँ पर आ जाती हैं भोजन ग्रहण करने के लिए। उनको सहसा आया हुआ देख करके श्री राम कृष्ण देव जो हैं सहसा लखतः मातु भवानी, माँ भवानी मानो खाना खाने के लिए जा रही हैं। अभी भोजन का मंत्र नहीं पढ़ा गया है। वो भोजन का पूजन, भोजन को निवेदित करने का भोग निवेदित करने का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। उसमें ही माँ काली जो है प्रकट होकर के जब भोजन ग्रहण करने के लिए अत्यंत व्यग्र दिखती हैं, तब प्रभु श्री राम कृष्ण देव जो हैं मधु किंतु थोड़ी सी शासित और सरल वचन कहते हैं। क्या कहते हैं? धरहु धीर कछुहे जगमाता, सुनहु भवानी सुन मम बाता। भोजन मंत्र प्रथम मैं गाहूँ, भरपूर भोजन तब तुम पाहू। कहते श्री राम कृष्ण देव से माँ को कि माँ थोड़ा धैर्य तो रखो। हे भवानी मेरी बात सुनो, पहले पूजन तो छोड़ दो, पूजन तो मैं करता नहीं। अब आप जो हैं मैं सिर्फ भोजन मंत्र पढ़ता हूँ, तब तक के आप धैर्य धारण कीजिए। भोजन मंत्र प्रथम मैं गाऊँ, प्रथम मैं भोजन मंत्र पढ़ लूँ, उसके बाद आप भरपेट भोजन आनंदपूर्वक ग्रहण कीजिए। और इस प्रकार से प्रभु जो है पूजन के कार्य को बीच में रोक करके भोजन मंत्र करते हैं और इस प्रकार से मंत्र पढ़ करके उस भोजन को निवेदित करते हैं। फिर माँ जो है बिन पूजन प्रभु भोग लगायो, हो प्रसन्न माँ भोजन पायो। पूजन का कार्य बिना किए ही प्रभु जो श्री राम कृष्ण देव जो है माँ को इस प्रकार से भोजन मंत्र पढ़ करके भोग निवेदित करते हैं और माँ भी अत्यंत प्रसन्न होकर के उसे ग्रहण करती, साक्षात समस्त भोजन को थोड़ा थोड़ा ग्रहण करती है। सुनहु सुधी जन धर ही ध्याना, माही खिलावही कस भगवाना। लीला सिर्फ कहीं तक की नहीं रुकती है। किस प्रकार से प्रभु श्री राम कृष्ण देव जो हैं साक्षात प्रकट माँ काली को भोजन करवाते हैं। ये सुधीजन आप सब उसे ध्यानपूर्वक सुनिए और धारण कीजिए। क्या करते हैं प्रभु जो हैं? ले एक कौर प्रभु निजहाँ था, दे जननी मुख कहबू ना था। खावहु मातु भोग भली भांति, षडरस व्यंजन सरस सुहाती। प्रभु श्री राम कृष्ण देव जो है समस्त भूमंडल के नाथ प्रभु श्री राम कृष्ण देव जो है अपने हाथ में एक कौर लेकर के जगत जननी के मुख में देते हैं और कहते हैं कि खावहु हे माँ आप भली भांति, खावहु मातु भोग भली भांति। हे माँ आप भोजन भली भांति ग्रहण कीजिए। और भोजन कैसा? षडरस व्यंजन, बड़ा ही स्वादिष्ट और षडरस व्यंजन आप ग्रहण कीजिए। राम कृष्ण सह कही भवानी, पावहु तुम कछु भोजन पानी। इस प्रकार से माँ जो है श्री राम कृष्ण देव के हाथ से कर कमल से माँ जो है भोजन ग्रहण करती हैं। और इतना ही नहीं, माँ भवानी जो है श्री राम कृष्ण देव से कहते हैं कि बेटा पावहु तुम कछु भोजन पानी, तुम भी थोड़ा कुछ खा लो, थोड़ा भोजन प्राप्त कर लो। माँ की ऐसी आदेश वाणी को सुन करके बालक भगवान श्री राम कृष्ण देव जो हैं स्थिर नहीं रह पाते और निज मुख प्रभु एक कौर लगावा, बचत भाग पुनि माही खिलावा। प्रभु जो है माँ के आदेश का पालन करते हुए उसी भोजन से, उसी भोज पदार्थ से एक कौर अपने मुख में लेते हैं और बचे हुए भाग को फिर से पुनः
माँ काली को खिलाते हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार से लीला जो है चलती है। अरु एक दिन हरि भोग लगाही, सोई समय ता बिलावाई। और एक दिन की बात है, प्रभु श्री राम कृष्ण देव जो हैं आसन पे बैठ कर के भोग निवेदित किए हैं। उतने में ही उसी समय एक बिल्ली जो है वहाँ पर आ जाती है। तात मातुरुपलकत ही माही, हर्ष सहित ते ही भोग लगाही। प्रभु श्री राम कृष्ण देव जो हैं उस बिल्ली में साक्षात जगदम्बा को देख करके, माँ काली को देख करके अत्यंत आनंदपूर्वक उनको ही भोग निवेदित करते हैं, उनको भोजन देते हैं। यही विधि प्रतिदिन मातु ही भोग लगावहि नाथ, प्रेम मगन मन पुलकतन खिलावहि निज हाथ। इस प्रकार से प्रतिदिन प्रभु श्री राम कृष्ण देव जो हैं माँ को आनंद पूर्वक, प्रेम पूर्वक, हर्ष सहित भोग निवेदित करते हैं और माँ भी उनको ग्रहण करती है। प्रेम मगन मन पुलकतन, मन जो है अत्यंत प्रेम मगन है और तन जो है पुलकायमान है। इस प्रकार से रोज प्रभु श्री राम कृष्ण जो है अपने हाथ से माँ काली को भोजन दिया करते हैं, भोजन ग्रहण करवाते हैं। बोले भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय।